हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग। यहाँ हर वर्ड की कीमत है इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कि भाई सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको एक डायग्राम में दिखाया गया है। ये कोई एक वायर है, ठीक है। जो वायर है वो एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आप उसको बोल सकते हैं। कि लेट कर लेते हैं, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्बडा, कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ जो है किसको आप स्ट्रेट वायर कहेंगे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं किसी पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। अगर उस पॉइंट P का डिस्टेंस इस वायर से R है तो उस R के कंपैरिजन में इसकी जो मोटाई है वो नेग्लिजिबल हो तो हम इसको एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि उस वायर की चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा है। अब देखिए थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी इस चार्ज वायर की वजह से। तो मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज वायर है इस तरीके से, ठीक है। ये कोई पॉइंट P मैंने कंसीडर किया जो कि जिसकी पोजीशन जो है वो, यानी कि अगर जो इस वायर से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो वो R डिस्टेंस पर है, ठीक है। नॉर्मल डिस्टेंस जो उस पॉइंट P का इस वायर से कितना है, R है, ठीक है। या आप इसका लिए पोजीशन वर्ड यूज़ करना चाहें तो इसकी पोजीशन R वेक्टर डिस्टेंस पर है। तो इतने ही रेडियस का मैं एक जो है सरफेस ड्रा करता हूँ, एक सर्कल ड्रा करता हूँ। तो उस सर्कल पर मैं कोई पॉइंट P डैश और P डबल डैश लेता हूँ। तो ये जो वायर है ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम करेगी, यानी कि P डैश और P डबल डैश इन तीनों ही पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वायर की वजह से सेम आने वाली है, ठीक है। अब देखिए P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से होगी भाई, ठीक है, यानी कि होगी किस तरीके से। तो उसके लिए मैंने दो पेयर जो है कंसीडर कर लिए। मान लीजिए कोई जो है P1 कोई पॉइंट है, ये इधर कोई P2 पॉइंट है, ठीक है, जिनकी स्मॉल चार्ज एलिमेंट मैंने कंसीडर किए P1 एंड P2। P1 एंड P2 क्या है, आर द टू पेयर्स ऑफ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो देखिए ये P को P1 से आप ज्वाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, P2 की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 को रिजोल्व करेंगे। इधर कोई कंपोनेंट आएगा E1 और E2 का और इधर कोई कंपोनेंट आएगा E1 और E2 का, ठीक है। क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों हमने P से इक्वल डिस्टेंस पर लिए हैं, इस तरीके से चार्ज एलिमेंट कंसिडर किए हैं। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को के इफेक्ट को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इस चार्ज एलिमेंट के पैरेलल हैं, ठीक। इस तरीके से आप सपोज करें कि इधर जो आपका चार्ज जो वायर है उसके अलोंग जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कौन सी बची, रेडियल, ठीक है, यानी कि नॉर्मल या तो आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ट। वो डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होगी कब, जब इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आउटवर्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
रेडियल है। अब देखिए, एक तो ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की ली हुई है हमने, ठीक है। दूसरा, अगर हम ऐसे ही बहुत सारे पेयर कंसिडर करें तो हर पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल ही आउटवर्ड आने वाली है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस जो आपका वायर है इसके नॉर्मल आउटवर्ड रहने वाली है हमेशा। आप कोई भी कहीं भी पॉइंट पी कंसिडर करें, हर पॉइंट पर इस तरीके से आउटवर्ड ही रहने वाली है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से क्या कुछ रहने वाली है, ठीक है। इधर सपोज कीजिए आप कोई भी एक ये एक वायर है और ये आपका जो इसके चारों राउंड एक सर्कल आप ड्रा करेंगे, तो सर्कल पर हर पॉइंट पर ये रेडियली क्या रहने वाली है, आउटवर्ड रहने वाली है। समझ रहे, 3 डायमेंशन में इमेजिन कीजिए, ठीक है। यानी कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज वायर की वजह से आपकी फील्ड क्या रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। क्लियर है। अब हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सूरत में हैं। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपकी कांस्टेंट भी है और दूसरा रेडियली आउटवर्ड है। सिर्फ डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके ऊपर, इस आर डिस्टेंस के ऊपर। अगर पॉइंट पी क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर पॉइंट पी ज़्यादा दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनेगी। तो डिपेंड कर रही है हर हाल में किसके ऊपर, आर के ऊपर। क्लियर है भाई। अब देख लेते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कुछ आपकी बनने वाली है। देख लीजिए, तो ये हमने चार्ज्ड वायर ली हुई है, ठीक है। ये हमारी चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड वायर। तो ये आपका पॉइंट पी है, ठीक है, जिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर है। तो हम इस पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, चूज करते हैं, क्या, एक सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज करते हैं। सिलेंडर को हम गॉसियन सरफेस के तौर पर चूज करते हैं। ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। इस सिलेंडर की रेडियस आर है और इस सिलेंडर की रेडियस हम कितनी लेते हैं, एल लेते हैं। तो इस पॉइंट पी पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में हर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, कांस्टेंट भी होगी और इस तरीके से आपकी फील्ड होगी भाई, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, 0 है। क्लियर है। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा भाई, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट टी एस ओवर क्लोज सरफेसेस। तो हमने कोई स्मॉल चार्ज एलिमेंट, कोई स्मॉल गॉसियन सरफेस डी एस कंसिडर कर लिया भाई। तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते थे कि भाई ई इंटू, एक तो कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस क्या हुआ, 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल प्लस ई 0 है, 0 डॉट 0 इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 इंटू पाई आर स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आपकी, ई इंटू, सॉरी जो आपका बाय डेफिनेशन जो फ्लक्स है वो क्या आ गया, ई इंटू 2 पाई आर, ठीक है। या आप इस तरीके से 3 सरफेस एलिमेंट कंसिडर कर सकते थे, ds1, ds2, ds3। तो ये क्या आ जाता है आपका, e इंटू s1 प्लस ई डॉट s2 प्लस ई डॉट s
3। ठीक है, ये क्या होता है ए इंटू S1 प्लस ये 0, ये 0, और S1 कितना आपका 2πr, ए इंटू 2πr एल। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या आ गया आपका E इंटू 2πr एल यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना आ जाता है भाई, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो चार्ज कितना एनक्लोज करता है भाई ये, यानी कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। ठीक है, यानी कि एल लेंथ में जो आपका चार्ज एनक्लोज्ड होगा दैट इज क्यू, वो कितना आ जाएगा भाई, क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, लैम्बडा इंटू एल। तो चार्ज क्या आ गया, लैम्बडा इंटू एल। क्लियर है, तो फ्लक्स क्या आ गया आपका, क्यू की जगह क्या आ गया, लैम्बडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये तो इन्फिनिट लेंथ है, लेकिन हमने तो एल लेंथ में गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, एक यूनिट में लैम्बडा है तो एल यूनिट में लैम्बडा इंटू एल। तो फ्लक्स आ गया आपका लैम्बडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास फ्लक्स आया ई इंटू 2πr एल। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें एक ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रही हैं, तो दोनों को कंपेयर कीजिए। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया, ए इंटू 2πr एल इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें ई चाहिए था, ई क्या आ गया, एल से एल कैंसिल, लैम्बडा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लैम्बडा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर अलोंग यूनिट वेक्टर एन। एन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वायर, या फिर इसको आप सिंपली लिख सकते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। दिस इज दिस थिंग। इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव, लैम्बडा अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लैम्बडा अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। क्लियर है भाई, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। एन क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू पॉइंट, थ्रू जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं। ई की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, लैम्बडा पॉजिटिव हो, और इनवर्ड होगी अगर लैम्बडा नेगेटिव हो। क्लियर है भाई, अच्छा
यहाँ पर कुछ जो है जो अजम्पशंस हमने ली हैं कि वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये भी एक अजम्पशन ही है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसके बिना आप ई को जो है हम नॉर्मल नहीं ले सकते हैं टू द कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या है, ट्रू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपकी जो वैल्यू वो इतनी ही आनी है। क्लियर है भाई? तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की। ठीक है, एक सेकंड एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसकी कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल filled due to a uniformly charged thin spherical cell। ठीक है भाई, एक थिन स्फेरिकल सेल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फुटबॉल है, फुटबॉल दैट इज, मान लीजिए वो काफ़ी जो है, या कोई बैलून ले लीजिए फॉर एग्जांपल, कोई बैलून है आपके पास। ठीक है, तो हमने एक थिन स्फेरिकल सेल कंसिडर की है। याद रखिए स्फेरिकल सरफेस है भाई, ये स्फेरिकल सेल है। ये सपोज कीजिए हमारे पास कोई थिन, दोबारा ड्रा करते हैं इसको। ये सपोज कीजिए हमारे पास कोई थिन स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैलून दैट इज वो अगर बिल्कुल पूरी तरीके से स्फेरिकल है, अंदर से बिल्कुल खाली है, बाहर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सरफेस है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा। लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। फिर मान लेते हैं इसका सेंटर है और इसकी रेडियस जो वो क्या है, कैपिटल आर है। ये जो है इसके अंदर क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है ये बिल्कुल। ठीक है, जैसे पिछले केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ एक्सिस थी, यहाँ पर क्या है, सिमेट्री स्फेरिकल है। क्लियर है भाई? स्फेरिकल सिमेट्री है, उसमें एक्सियल सिमेट्री थी। तो हमने कोई पॉइंट P पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अब ये P पॉइंट ये जो है वो इनसाइड द सेल हो सकता है, आउटसाइड द सेल हो सकता है, ऑन द सरफेस हो सकता है। तो यहाँ पर 3 केसेस अराइज होंगे। पहला, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तीसरा पॉइंट आपके पास हो सकता है कि पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें पॉइंट P जो है वो आपका आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है। तो हमने जो एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा, इस केस में हम गॉसियन सरफेस क्या चूज करेंगे भाई? इस केस में हमने गॉसियन सरफेस को स्फीयर ही चूज करना होगा। ये मान लीजिए कोई स्फीयर आपने
गॉसियन सरफेस चूज किया भाई। दिस इज योर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है हमारा, स्फीयर ही चूज करना पड़ेगा। अब देखिए स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, आउटसाइड। इधर इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड ही रहने वाली है, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने चीज़ को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर कोई सिमिट्री है तो सिमिट्री के अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी वो क्या रहने वाली है, नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा रहेगी। तो हमने ये पॉइंट पी कंसीडर किया हुआ भाई यहाँ पर। तो सपोज कीजिए कि ये गॉसियन सरफेस है और ये आपका जो पॉइंट पी है वो सपोज कीजिए ये आपकी रेडियस आर होगी। ये पॉइंट पी जो है सेंटर से स्फेरिकल सेल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। क्लियर है भाई। तो हमने पॉइंट पी से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया भाई। ठीक है, तो जिसकी रेडियस जो गॉसियन सरफेस है जो कि हमने एक स्फीयर कंसीडर किया था उसकी रेडियस क्या है, आर है, और सेंटर उसका भी क्या है, वो है जो कि आपका स्फेरिकल सेल का है। तो इस स्फीयर पर सारे के सारे जो पॉइंट आप लेंगे, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस पर, वो सारे पॉइंट क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट हैं। मतलब इस स्फीयर पर कोई भी पॉइंट भी आप कंसीडर करें कहीं पर भी, हर पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ठीक है भाई। तो जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री बोल रहे हैं। तो जो आपका गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और किसके अलोंग होगी, अलोंग द रेडियस वेक्टर एट ईच पॉइंट। यानी कि ये जो आर है इसको ही बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ये आपका रेडियस वेक्टर है, तो अलोंग द रेडियस वेक्टर, यानी कि हमेशा नॉर्मली जो है आउटवर्ड ही आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस तरीके से क्या कुछ रहने वाली है भाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। ठीक है, ये सपोज कीजिए आपका गॉसियन सरफेस के ऊपर सॉरी सरफेस एलिमेंट हमने कंसिडर किया ds। ठीक है, ये एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट हमने कंसिडर किया भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स थ्रू सरफेस ds क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इंटीग्रेट और क्लोज सरफेस s। तो टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज कीजिए आपका फाई ई आ गया, तो कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है इस केस में, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मल टू द सरफेस है दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि ई डॉट डी एस, और डी एस को आप इंटीग्रेट करेंगे और सरफेस एस तो क्या आ जाएगा फाई ई, क्योंकि ये तो सेम मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा ई इंटू डी एस यानी कि एस, और सरफेस कितना है 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपका फ्लक्स आ गया भाई थ्रू गॉसियन सरफेस। क्लियर है।
अब हम अपने गॉस थ्योरम का सहारा लेंगे भाई, यूजिंग गॉस लॉ यूज़ कीजिए। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? क्यू है चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ? जितना कि पूरी रिंग पर चार्ज है, क्योंकि पूरी रिंग ही आपके गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है। तो कितना आ जाएगा? देखिए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इंटू में टोटल सरफेस एरिया कितना आपका, इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। दिस इज द चार्ज ऑन द स्पेरिकल रिंग। ठीक है, तो फ्लक्स आ गया आपका सिग्मा इंटू में 4 पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 2 इसको सपोज कीजिए, वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। क्या आ जाएगा? इधर इलेक्ट्रिक जो आपका गॉसियन सरफेस है वो क्या आया था? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है भाई? ई इज इक्वल टू, यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू प्लेस करिए भाई। सिग्मा किसके इक्वल आ गया? क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी कि ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल। ऐसा करना क्यों जरूरी था? कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ई किसके इक्वल आ गया? क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इधर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। वेक्टर्स के टर्म्स में भाषा में लिखना चाहेंगे तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज सॉरी रेडियल वेक्टर है, आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये आपका खत्म हुई कहानी। क्यू कितना आपका वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है तो क्यू लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी अगर लैम्डा आपका पॉजिटिव, सॉरी सिग्मा आपका पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इनवर्ड होगी अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पी जो है अगर आउटसाइड द स्पेरिकल सेल लाई करता है तो इस तरीके से आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? लेकिन अगर सरफेस पर लाई करता हो, ये हम सरफेस के केस को भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर R इक्वल टू R हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगी सिंपल। ठीक है, अब कंसिडर कीजिए पॉइंट P lies inside the स्पेरिकल सेल के इनसाइड अगर पॉइंट P लाइज करता है तो ये सपोज कीजिए आपका गॉसियन जो आपकी रिंग थी स्पेरिकल कैपिटल आर, यहाँ पॉइंट P लाई करता है।
इस पॉइंट पी से पास करता हुआ एक क्वेश्चन सरफेस आपने कंसीडर करना है। ये हमने क्वेश्चन सरफेस कंसीडर किया। चूँकि चार्ज इस क्वेश्चन सरफेस से बाहर है सारा, आप देख रहे हैं ये पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल सेल है और चार्ज आपका सरफेस पर है। तो यहाँ मैं एक बात लिखता हूँ कि चार्ज enclosed by the Gaussian surface rescue is equal to 0। क्योंकि गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज लाई नहीं करता है, इट इम्प्लाइज कि फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड द स्फेरिकल सेल, क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड आपका स्टोरी खत्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यानी कि अगर इस तरीके से आपका कोई भी आपके पास क्लोज्ड सरफेस है और क्लोज्ड सरफेस के ऊपर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। कारण क्या है उसका, ये आपके पास सामने कारण रहा कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, चार्ज आपका उससे बाहर रह जाता है, तो इन दैट केस उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। इसी इफेक्ट को आगे चलकर हम इलेक्ट्रॉन जो शिल्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ पर ड्रा करना चाहूँ आर और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैं एक ग्राफ अगर ड्रा करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने जो है ये इधर आर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो देखिए आर की वैल्यू, जब तक आपकी आर की वैल्यू आर नहीं हो जाती है तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही आर होगी, आर की वैल्यू आर के इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम होगी। और जैसे फर्दर हम आर को इंक्रीज़ करते हैं तो इन्वर्स के लॉ को ओबे करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस तरीके से 0 थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और आर के बीच में पॉइंट पी के डिस्टेंस जो है सेंटर से उसके बीच में इस तरीके से आप एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं भाई। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।